पता है, अपने करियर में मैंने जितने नॉर्सेट के रिजल्ट देखे हैं ना, उन सब में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है। जो लोग 4-5 साल लगा देते हैं नॉर्सेट का एग्जाम क्लियर कर देने में, और जो लोग पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर देते हैं, उन दोनों के अंदर कोई बड़ा अंतर नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, और ना तो वो ज्यादा मेहनत है, ना इंटेलिजेंस है, वो है स्ट्रेटेजी, जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले बच्चे पहले ही 2-3 हफ्ते में समझ जाते हैं, और मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चों को यही चीज समझने में 2 साल लग जाते हैं। लेकिन क्यों? अब ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले बच्चे अभिमन्यु हैं और सब कुछ पहले से ही सीख के आए हैं। वो भी कहीं ना कहीं से फिगर आउट करते हैं या फिर कहीं से ढूंढते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, जो ये वीडियो देख रहा है उसे मैं ये बात बता दूं कि आप अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो फिर आप चक्रव्यूह में नहीं फंसोगे, बाकी आपकी मेहनत। तो हेलो बच्चों, आई एम पूजा, योर एन प्रेप एजुकेटर एंड आपके एग्जाम की जर्नी की सारथी थी। तो चलिए एक टिपिकल नर्सिंग एस्पिरेंट की कहानी से शुरू करते हैं। नाम श्रेया मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, नॉर्सेट का नोटिफिकेशन आया। श्रेया ने नोटिफिकेशन देखा और सोचा कि अब मुझे पढ़ाई में लग जाना चाहिए, और उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और पहले 1 हफ्ते के अंदर फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं, और कोई ऐसा वैसा मोटिवेशन नहीं, बहुत ही जोरदार मोटिवेशन कि नासा की प्रिपरेशन करे तो भी 3-4 बार एग्जाम निकाल दे। यूट्यूब के लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टेलीग्राम से पढ़ाई, सब कुछ शुरू हो जाता है, और ऐसा लगता है कि कोई भी बुक हो, कोई भी पीडीएफ हो, ये इस बार तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर 2-3 हफ्ते बाद ये जो मोटिवेशन था ये कम होना शुरू हो जाता है, और फिर आती है कंफ्यूजन। पहले क्या पढूं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, अब और कितना सिलेबस बाकी है, और धीरे धीरे प्रिपरेशन की इंटेंसिटी नीचे नीचे और नीचे चली जाती है, और जो मोटिवेशन शुरुआत में यहाँ था वो यहाँ पहुंच जाता है। और यहीं से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स और मल्टीपल अटेम्प्ट लेने वाले स्टूडेंट्स के बीच गैप बढ़ता जाता है। नॉर्सेट में फेल होने का कारण कम नॉलेज नहीं होता, रीजन होता है आप डायरेक्शन लेस हो और आपके पास सही स्ट्रेटजी नहीं। लेकिन डरने या डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सही डायरेक्शन मिल गई तो आधा काम वही हो जाएगा। क्योंकि देखो, नॉर्सेट का सिलेबस कोई दूसरी दुनिया से तो आया है नहीं। जो तुमने बीएससी नर्सिंग में, जीएनएम में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, पेपर भी वहीं से आता है, एंड सब्जेक्ट्स भी वही हैं जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यहाँ से आपका मेजर पोर्शन बनता है। इसके अलावा आपके काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे फार्मा हो गया, अदर देन दिस आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्री है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है, रिसर्च है, मैनेजमेंट है, ये सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ चुके हो। और यहाँ ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस स्टूडेंट ने कॉलेज से ही अपनी पढ़ाई अच्छे से की है वो आधी रेस में वैसे ही आगे निकल चुका है। बस अब आपको थोड़ा एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। कॉलेज में आपने इन सब्जेक्ट्स की थ्योरी पढ़ी है, आपको उस थ्योरी का एप्लीकेशन समझना है। नहीं समझे? चलो एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है। जैसे आपके पास एक पेशेंट है जिसका आपको बीपी दिया होगा, 80/50 बीपी दिया हुआ है। उसके अलावा आपको दिया हुआ है कि पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो बढ़ रही है, उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल कोल्ड हो रखी है। आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है तो क्या पता आप इसका आंसर सही ना बता पाओ, आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन अगर आपने सही से थ्योरी का एप्लीकेशन समझा है तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा, एक सिनेरियो दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि एज अ नर्स अब आपकी अगली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है या फिर आप में से कितने बच्चे हैं जो क्लिनिकल एप्लीकेशन समझ चुके हैं। अब बात आती है एक्चुअल स्ट्रेटेजी की। अब तुम सब मिलकर मेरे साथ विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि आपका जो प्रिपरेशन है वो एक तरीके का पिरामिड है, जिसमें नीचे बेस होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उसके ऊपर आता है रिवीजन, और सबसे ऊपर आता है एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब अगर आपका बेस ही वीक है तो फिर ऊपर के फ्लोर आपके कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे? और इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्सेट क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स सबसे पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, नॉर्सेट सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करने का एग्जाम नहीं है, ये वो चेक करने का एग्जाम है कि आप अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करते हो, आपका माइंड कितना स्टेबल है, आपका मन कितना शांत है। आप जो भी एग्जाम देते हो उसको पहले समझो। एज अ नर्स आपके क्या इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं, या फिर एक अच्छी नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक स्टेबल माइंड जो पैनिक सिचुएशन के अंदर भी कामली सोच सके और अच्छे से डॉक्टर्स को असिस्ट कर सके, पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सके। और नॉर्सेट यही टेस्ट करता है। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को सिलेबस भी क्लियर होता है, आपको ये भी पता होता है कि कौन से टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत आपने रिवीजन भी किया है। लेकिन मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। क्यों? सबसे पहले तो यही तीनों चीजें वापस ध्यान रखो कि बच्चों ने इस तरीके से पढ़ाई नहीं करी होती, ना आपके कंसेप्ट क्लियर है, ना आपने सही से रिवाइज किया है, ना आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है। और अगर ये तीनों चीजें करने के बाद भी आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि एग्जाम वाले दिन
आपका माइंड कैसा है, आप कितने काम हैं, आप अंडर प्रेशर कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या आप एग्जाम का प्रेशर झेल पा रहे हैं, आप उस दिन कितना कॉन्फिडेंट हैं। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के प्रेशर में बिना कॉन्फिडेंस के हम कई बार सही और आसान क्वेश्चन के भी गलत ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। और इसीलिए कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था लेकिन फिर भी वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। वो इसीलिए होता है कि सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एग्जाम वाले दिन सही परफॉर्म करना भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी होगी और ये भी पता है कि प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू लगाने होंगे, लेकिन कैसे, क्या वो आपको पता है? और अगर नहीं तो चलो समझते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन उसे एनालाइज नहीं करते। लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस का रियल पर्पस ही ये होता है कि आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं या आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, आपको प्रायोरिटी मैनेजमेंट डिसाइड करनी आनी चाहिए। और यहीं से आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर उन्हें फिर से रिविजिट करना है नहीं करना है ये आप डिसाइड करते हैं। एग्जाम बार बार प्रैक्टिस करने का, टेस्ट प्रैक्टिस करने का फायदा यही होता है कि आपकी यहाँ से एक्यूरेसी जितनी बार आप टेस्ट देंगे इंप्रूव होती जाएगी, जितनी बार आप टेस्ट देंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तभी आप बाद में नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर पाओगे। और इन सबके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट होती है जो हमने सारे के सारे एनप्रेप टॉपर्स के अंदर देखी है, एक एरर नोटबुक मेंटेन करना। उसे आप अपनी गाइड बुक बोल सकते हो, मिस्टेक नोटबुक बोल सकते हो, मैजिक बुक बोल सकते हो, जो हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं। आपको हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एंड जितने भी क्वेश्चन आप गलत करते हो मेनली उनके रेशनल्स को आपको एक ही जगह पर नोट डाउन करते हुए जाना है। आप सब्जेक्ट वाइज नोटबुक भी मेंटेन कर सकते हो और जब आप वापस रिवाइज करोगे तो फिर से सिर्फ उन्हीं रेशनल्स को और गलत वाले क्वेश्चंस को ही वापस रिवाइज करना है। इससे आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे और आपका जो टाइम वेस्ट होता है हर बार सेम चीज को पढ़ने का, वो नहीं होगा। और अगर ये हैबिट आपने स्टार्टिंग से ही बनाई तो आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत आगे निकल जाएंगे। आई थिंक जो स्ट्रेटेजी आज आपको बताई है वो आपको समझ आई होगी और अगर आप उसे अपनी प्रिपरेशन में उतार लेते हो तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर जब एनप्रेप के पास आए ही हो तो सिर्फ इतना बताने में काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बतानी तो बनती है। इसीलिए मैं आपको कुछ और कॉमन मिस्टेक्स बता देती हूँ जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं लेकिन आपको वो इग्नोर करना है। जिसमें सबसे पहली गलती है रैंडम प्रिपरेशन। रैंडम प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। रैंडम प्रिपरेशन का मतलब है रैंडम सोर्सेज रेफर करना। आज आपने कोई यूट्यूब का लेक्चर देख लिया, कल आपने कोई टेलीग्राम से नोट्स उठा के पढ़ लिए, परसों कोई और रैंडम नोट्स उठा लिए, कोई और रैंडम वीडियोस देख ली और आपको लगता है कि प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। नहीं, इसका रिजल्ट होगा आपकी प्रिपरेशन स्कैटर्ड होगी और आपको कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एंड दूसरी मिस्टेक है वो स्टूडेंट्स जो रिवीजन को इग्नोर करते हैं, जिन्हें लगता है कि एक बार उन्होंने पढ़ लिया तो उनके लिए काफी है, अब सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और एग्जाम वाले दिन चले गए। बट नहीं, रिवीजन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारा आपके पास लेंथी सिलेबस रहता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक बार किसी चीज को पढ़ने से वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। नहीं, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि टाइम टू टाइम एंड एक साइकिल के अंदर आप अपना रिवीजन करते रहें, नहीं तो सब कुछ एग्जाम वाले दिन मिक्स हो जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और बाकी जो मैंने आपको पिरामिड बताया था उसके अंदर भी आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा तीसरी मिस्टेक आप करते हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप को एनालाइज करो, ये देखो कि आपके कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और बाद में उन्हें वापस से रिवाइज करो। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद तीसरी और दूसरी गलती तो तुम सही कर लोगे, तुम रिवाइज भी कर लोगे, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी ध्यान लोगे, लेकिन इस पहले वाली गलती का क्या, जो आप रैंडम प्रिपरेशन करते हो। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है एनप्रेप का गोल्ड बैच। रैंडम रिसोर्सेज आप अगर रेफर करेंगे तो आप कोई छोटा मोटा एग्जाम आई थिंक क्लियर कर लें और कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि हाँ आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन नॉर्सेट जैसा हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको एक अच्छा रिसोर्स चाहिए जिसके अंदर आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाए, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी का कवरेज मिल जाएगा, सारी की सारी रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगी, साथ ही में 30,000 प्लस का एरर फ्री क्वेश्चन बैंक, साथ में रिवीजन लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, डेली एमसीक्यू सीरीज और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। यानी सब का सब आपको एक ही जगह पर मिल रहा है और आपको कोई भी और रैंडम चीज रेफर करने की जरूरत नहीं है। अब मैं फाइनल आपको ये बता देती हूँ कि आपको पढ़ना किस तरीके से होता है। जब आप एनप्रेप ऐप का गोल्ड बैच ओपन करेंगे तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें दिखेंगी, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर वीडियोस के साथ। लेक्चर वीडियो देखने के बाद आपको हमेशा नेक्स्ट स्टेप जाना है क्यू बैंक पर।
और यहाँ आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे ही आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसे ऐसे करके आपके सब्जेक्ट्स बिल्ड होते जाएंगे। 1 से लेकर 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके नॉर्सेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, आपका पीडियाट्रिक्स एंड साइकेट्री। बाकी भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे फार्मा है, वो आपको एमएसएन के साथ ही पढ़ना है। जैसे ही ये 6 सब्जेक्ट्स आपके पूरे हो जाएँ टॉपिक वाइज के साथ, आपको धीरे-धीरे साथ में सब्जेक्ट टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। जैसे ही आपके सब्जेक्ट टेस्ट के अंदर 80% से ज़्यादा मार्क्स आने लगे, इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर हो चुका है। फॉर एग्जांपल आपने एफओएन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आफ्टर दिस ओनली आप जाते हैं होल सिलेबस टेस्ट के ऊपर, जिसमें भी आपको नाश्ता सीरीज मिल जाती है, जिसमें आपका सारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है एंड साथ में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू लगाने हैं एंड डेली आपको होल सिलेबस टेस्ट देने हैं। दिस इज हाउ आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और गोल्ड बैच आपके पास रेफर कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे फिर से ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अगर आपको आगे कोई नॉर्सेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट में बता देना। और एक और इंपॉर्टेंट काम करना है, कमेंट में मुझे ये लिख के जरूर बताना, क्या आप नॉर्सेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए रेडी हो? तो लिख देना रेडी।